दोस्तों आज हम बात करेंगे ईवी रामास्वामी पेरियार के बारे में, जिन्होंने आज से करीब 50-60 साल पहले हमारे देश और पूरी दुनिया को जागरूक करने का काम किया। उस समय पाखंडवाद और अंधविश्वास चरम सीमा पर था और हमारे देशवासी और अन्य जितने भी दुनिया में रहने वाले लोगों ने उनके बातों पर उस समय विश्वास नहीं किया। उनकी बातों को दबा दिया गया, कुचल दिया गया, लेकिन उस समय पे भी उनके बहुत ज़्यादा समर्थक थे और उनको इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला कि आज भी आप उनको जाकर देख लीजिए। का विचार उनके मूर्तियों के नीचे कई शहरों और चौराहों पर लिखा गया है। मनुवादियों और पखंडवादियों द्वारा तोड़ा गया उनका मूर्ति। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि किसी के मूर्ति को तोड़कर आप किसी के विचारधारा को समाप्त नहीं कर सकते हैं। लगातार क्रांति पर क्रांति आती रही। जब तक उनके चाहने वाले लोग आते रहेंगे तब तक पखंडवाद का विरोध करते रहेंगे और शिक्षित समाज हमेशा विरोध करता ही रहेगा। पखंडवाद का समर्थन वही करता है जो शिक्षित नहीं होता है। दोस्तों आज भी पेरियार ईवी स्वामी नाइकर के चाहने वाले लोग हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में उनके चाहने वाले लोग बढ़ चुके हैं। रामदेव जैसे जो लोग पतंजलि के बाबा हैं वो हमारे देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पतंजलि नामक कंपनी का निर्माण उन्होंने किया है। धोखे पे धोखा दिए जा रहे हैं और हमारे देश को गति नहीं दे रहे हैं, देश को दुर्गति में पहुंचा रहे हैं। ऐसे फर्जी बाबाओं से बचाने के लिए पेरियार ईवी स्वामी ने पूरे देश को जगाने का काम किया। लेकिन उस टाइम पे भी जब पेरियार स्वामी नाइकर ने क्रांति किया था उस समय बहुत ज़्यादा पखंडवादियों के होने के कारण उनके विचारों को दबा दिया गया। लेकिन अब वैसा नहीं है, विचारधारा उनकी नजर आ रही है। जब जनता को घाटा लगा तो जनता को चोट आई, आहत पहुंची। जब लोगों को समझ में आ रहा है कि ईवी पेरियार स्वामी नाइकर सही थे और बाबा रामदेव जैसे लोग इस देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं, वैसे बाबा नेताओं का हम लोग सीधा विरोध करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि बाबा रामदेव जैसे बाबाओं को विरोध करने का काम आप कीजिए। दोस्तों देश को यदि सुरक्षित रखना है तो रामदेव जैसे बाबाओं का विरोध करना ही पड़ेगा। साथियों हमारे देश में जितने भी बाबा हुए हैं, बाबा शब्द ही ऐसा है जो देश को दुर्गति की तरफ ले जा रहा है, देश को तहस नहस करा दिया। ये बाबा जितने भी प्रचलित हुए हैं मानवता को शर्मसार किए हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा कि राम रहीम और आसाराम जैसे बाबाओं ने हमारे देश को कितना घाटा नुकसान पहुँचाया है और आने वाले बाबा भी ऐसे ही करेंगे। दोस्तों हम आपसे विनती करते हैं ऐसे बाबा लोगों का विरोध कीजिए। और पेरियार ईवी रामास्वामी के मुख्य विचार ऐसे हैं, जो 15 विचार ऐसे दिए थे कि आज के समाज के लिए एकदम प्रेरणादायक, बहुत लाभदायक है। यदि आप उन विचारों पर चलते हैं तो उनके विचार पर अमल करते हैं तो आप समझ सकते हैं जीवन जीने के लिए ये विचार उनके पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सकते हैं। दोस्तों आप भी इन विचारों पर चलिए और अपने जीवन से अंधविश्वास और पाखंडवाद दूर कीजिए, तभी आने वाली पीढ़ियां आपकी सुरक्षित हो सकती हैं। यदि आप बाबाओं के विचारों पर चलेंगे तो आप तो अपने दुर्गति में जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन आपकी पीढ़ी भी उसी दुर्गति की तरफ जाएगी। किसी का उद्धार नहीं हो सकता है। ये बाबा लोग के विचारों को छोड़िए और ईवी रामास्वामी पेरियार के विचारों पर आइए और देश का भला कीजिए, खुद के आने वाली पीढ़ी का भला कीजिए। दोस्तों पेरियार स्वामी का तर्कपूर्ण ईश्वर से 15 सवाल जो आपके जिंदगी में बदलाव लाएंगे। सवाल नंबर 1, क्या तुम कायर हो जो हमेशा छिपे रहते हो, कभी किसी के सामने प्रकट नहीं होते? सवाल नंबर 2, क्या तुम्हें खुशामद पसंद है जो लोगों से दिन रात पूजा अर्चना करवाते रहते हो? सवाल नंबर 3, क्या तुम सदैव भूखे रहते हो जो लोगों से मिठाई, दूध, घी आदि लेते रहते हो? सवाल नंबर 4, क्या तुम मांसाहारी हो जो लोगों से निर्बल पशुओं की बलि चढ़वाते हो? सवाल नंबर 5, क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो मंदिरों में लाखों टन सोना दबाए बैठे हो? सवाल नंबर 6, क्या तुम बेचारी हो जो मंदिरों में दासियां रखते हो? सवाल नंबर 7, क्या तुम कमजोर हो जो रोजाना होने वाले बलात्कारों को नहीं रोक पाते हो? सवाल नंबर 8, क्या तुम मूर्ख हो जो दुनिया के देशों में गरीबी भूखमरी होते हुए भी अरबों रुपए का अन्न, दूध, घी, तेल बिना खाए ही नदी में नलों में बहा देते हो? सवाल नंबर 9, क्या तुम बहरे हो जो बेवजह मरते हुए आदमी, बलात्कार होती हुई मासूमों की आवाज नहीं सुन पाते? सवाल नंबर 10, क्या तुम अंधे हो जो रोज होते हुए अपराध को नहीं देख पाते हो? सवाल नंबर 11, क्या तुम आतंकवादियों से मिले हुए हो जो हर रोज धर्म के नाम पर लाखों लोगों को मरवाते रहते हो? सवाल नंबर 12, क्या तुम आतंकवादी हो जो ये चाहते हो कि हर रोज तुमसे डर डर कर लोग रहें? सवाल नंबर 13, क्या तुम गूंगे हो जो एक शब्द नहीं बोल पाते हो लेकिन करोड़ों लोग तुमसे लाखों सवाल पूछते हैं? सवाल नंबर 14, क्या तुम भ्रष्टाचारी हो जो गरीबों को कभी कुछ नहीं देते जबकि गरीब पशुवत काम करके कमाए हुए गए धन की पाई पाई तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर देते हैं? सवाल नंबर 15, क्या तुम मूर्ख हो जो हम जैसे नास्तिकों को पैदा किया जो तुम्हें खरी खोटी सुनाते रहते हैं और तुम्हारे अस्तित्व को ही नकारते हैं? दोस्तों ये थे पेरियार स्वामी नाइकर के 15 क्रांतिकारी विचार जो आपकी जिंदगी में बदलाव लाएंगे। जय हिंद।